ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोग के बुक का चैप्टर नंबर 3 साझेदारी का पुनर्गठन और लाभ हानि अनुपात में क्या परिवर्तन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसका मतलब क्या होता है, देखिए साझेदारी का पुनर्गठन मतलब या फिर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। जनरली जैसे कि आप लोग जानते हो कि साझेदारी फर्म होती है और ये साझेदार होते हैं। सपोज इस फर्म में 3 साझेदार हैं, साझेदार ए है, साझेदार बी है और साझेदार कौन है, सी है। और जैसा कि आपको पता है कि इनके मध्य समझौता हुआ होगा और समझौता बाकायदा लिखित समझौता हुआ होगा और इस समझौता किस में लिखा होगा, सल्लेख में। ठीक है, अब मान लीजिए लो 3:2 अनुपात के क्या है, साझेदार है। मान लीजिए साझेदारी फर्म में लो 3:2 अनुपात के साझेदार हैं। ठीक, 3:2 अनुपात मतलब अगर फर्म में 6 रुपये का लाभ होता है, 3 रुपये ए रखता है, 2 रुपये बी रखता है और 1 रुपये सी रखता है। इस तरह से सिचुएशन है। ठीक है, अब सडनली ये हुआ, इसका मतलब क्या होता है, चला यार मान लो इन्होंने व्यापार को चालू किया था, सपोज 2000 साल 2000 में इस व्यापार को चालू किया था और लोग व्यापार करते करते आज 2020 तक या 2022 तक, मतलब 22 साल से इनका यही सिस्टम था। इसी सिस्टम से लोग व्यापार करते, 3:2 में व्यापार के लाभ को बांट रहे थे, वही साझेदारी सल्लेख था। 22 साल बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम लोग लाभ अनुपात में परिवर्तन करेंगे। हम लोग पहले 3:2 अनुपात में लाभ को बांटते थे, अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम 5:3:2 के अनुपात में लाभ को क्या करेंगे, बांटेंगे। क्या परिवर्तन नहीं कर सकते? होता ना भाई, बोर हो जाते हैं वही काम कर करके। चलो अब हम परिवर्तन करते हैं। तो जब उन लोग लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं, साथ में साझेदारी सल्लेख में जब परिवर्तन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं साझेदारों का क्या, पुनर्गठन। यही कहा जाता है साझेदारों का पुनर्गठन, या फिर साझेदारी अनुपात में क्या बोला जाता है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कहा जाता है। अब देखो लाभ हानि अनुपात में अगर परिवर्तन करते हैं तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है वो हम आपको समझाते हैं। पहली बात तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सर क्या दिक्कत है, परिवर्तन ही तो हो रहा है। ठीक है, अभी तक अपन 3:2 में बांटते थे, हम लोग अगले साल से इसको 5:3:2 में बांटेंगे, लेकिन उसका परिवर्तन बहुत जबरदस्त पड़ता है। सबसे बड़ा परिवर्तन उनका पड़ता है व्यापार के संचय में, सामान्य संचय में इफेक्ट पड़ता है। सामान्य संचय में इफेक्ट पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ये सामान्य संचय क्या होता है? सामान्य संचय दरअसल एक संचय होता है। संचय मतलब एक तरह का फंड होता है, कोष होता है एक तरह का। ये संचय में क्या होता है, साझेदार लोग जब व्यापार कर रहे होते हैं ना, जब साझेदार व्यापार कर रहे होते हैं, जैसे तीनों साझेदारों को कुल मिला के व्यापार में 10,000 रुपये का लाभ हुआ, तो इस 10,000 में से कुछ पैसे, सपोज 1,000 रुपये क्या कर दिया इन्होंने, संचय में डाल दिया। बचत, एक प्रकार से बचत खाता, उस संचय में उन्होंने 1,000 डाल दिया, बचा कितना, 9,000। ये 9,000 को लोग अपने अनुपात में बांट लिए, 3:2 में बांट लिए। ठीक, फिर अगले साल कुछ लाभ हुआ, मान लीजिए अगले साल 40,000 रुपये का लाभ हुआ। अब इस 40,000 के लाभ में से क्या किया इन्होंने, 4,000 रुपये को क्या कर दिया, इस फंड में डाल दिया। ठीक, और बाकी बचा जो लाभ था 36,000, उसको आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। फिर अगले साल कुछ लाभ हुआ तो कुछ पैसा संचय में डाल दिया, बाकी पैसा को क्या कर लिया, बांट लिया। ऐसे करते करते मान लीजिए संचय में तकरीबन आज तक 5 लाख रुपये जमा हो गया। ठीक, अब बताइए 5 लाख पे किसका किसका हक है, ए का, बी का और सी का, तीनों का हक है कि नहीं इस 5 लाख पे। और किस अनुपात में हक है, 3:2:1, क्योंकि भैया उस समय अनुपात 3:2:1 नहीं था, इस अनुपात में हक है। कॉमन सी बात है, 5 लाख है और अनुपात में किस अनुपात में हक है, 3:2:1 के अनुपात में लोग का हक है। ठीक, अब अगर आप लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हो तो अब हक वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब वो हक क्या हो जाएगा, 5:3:2 हो जाएगा। तो हो सकता है किसी को फायदा हो, किसी को घाटा हो जाए, ये भी हो सकता है। आया बात समझ में? यही वजह है कि आज हम लोग चैप्टर को पढ़ने बैठे हैं, साझेदारी अनुपात का पुनर्गठन, साझेदारी सल्लेख का पुनर्गठन या फिर लाभ हानि में परिवर्तन। तो उसके प्रभाव पूरा डिटेल में देखेंगे आप लोग। ख्याति में भी प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यापार में जो ख्याति रहती है, पूरे फर्म की ख्याति हमने निकाला सिखाना। अब जैसे व्यापार की ख्याति का वैल्यू निकला 3 लाख रुपए, अब इस 3 लाख पे कैसा हक है इन लोगों का, 3:2:1। अब बदलोगे बेटा हक को तो फिर हक भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 5:3:2 में हक हो जाएगा, किसी का हिस्सा बढ़ेगा तो किसी का हिस्सा क्या हो जाएगा, घट भी सकता है। जरूरी थोड़ी ना वैसे ही अनुपात है, अनुपात चेंजेस आ जाता है, तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बारे में आज चर्चा अपन करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, तो कैसे निकालोगे लाभ हानि अनुपात में? देखिए जब कभी भी क्या होता है, सबसे पहला, जब कभी भी पुराने अनुपात और नए अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो कोई साझेदार को फायदा होता है, कोई साझेदार को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 चीज़ें निकलती है। सबसे पहला निकलता है, एक होता है त्याग अनुपात। कोई साझेदार का त्याग अनुपात निकलेगा। त्याग मतलब त्याग करेगा वो, उसका जो पहले उसका हिस्सा, मान लो सपोज पहले हिस्सा उसका 3 था, अभी 2 हो गया, कम हो गया। जैसे रोटी खाते हैं, अभी जैसे मान लीजिए आप 3 रोटी खा रहे हो, ठीक है, लाभ एक रोटी की तरह है, आप 3 रोटी खा रहे हो, ठीक है,
अब आपने उसमें से अब 3 रोटी खा रहे हो, अब कल से मम्मी ने आपको 2 रोटी देना चालू कर दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया मामा का लड़का आ गया था घर में ऐसा करके, तो आपने त्याग किया, एक क्या किया आपने? त्याग किया अपने रोटी पे, ये क्या है? तुम्हारा त्याग है, ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए आप 3 रोटी खा रहे थे, अब मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि 4 रोटी खाना चालू कर दिया आपने, क्या हो गया? तुमको प्राप्ति हो गई, बढ़ गया ना आपका हिस्सा, तो उसको बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। क्या बोलते हैं? एक तो होता है त्याग अनुपात, दूसरा होता है लाभ प्राप्ति अनुपात। मतलब ये है कहने का कि जब साझेदारों का अनुपात घटता है, पहले की अपेक्षा साझेदार का अनुपात घटता है तो उसको त्याग बोलते हैं, और जब बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? लाभ प्राप्ति बोलते हैं, ठीक है। अब देखो त्याग अनुपात कैसे निकलेगा, तो त्याग अनुपात निकालने का तरीका फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। मैंने पुराना पहले क्यों लिखा? कॉमन सी बात है, पुराना ज़्यादा खा रहे होगे, नया कम खा रहे होगे, तभी तो त्याग निकलेगा। पुराना पहले ज़्यादा खा रहे थे, अभी कम खा रहे हो, तभी तो त्याग निकलेगा। और लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या हो सकता है? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। नया क्यों पहले लिखा मैंने? क्योंकि नया ज़्यादा रहेगा, पुराना कम रहेगा, तभी तो प्राप्त करोगे। मतलब पहले 2 रोटी खा रहे थे, अब 3 रोटी खा रहे हो, ये कहने का मतलब है। समझ में आ गया? त्याग की तो प्राप्ति कितना हुआ? 1, ये ठीक है। अब देखो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप एक अनुपात को लेके चलना, या तो त्याग अनुपात को लेके चलना या लाभ प्राप्ति। बताइए किसको लेके चलेंगे आप लोग? त्याग अनुपात को लेके चले, एक फॉर्मूला को उठा लो, त्याग अनुपात, आप अपने आधार मान के लो त्याग अनुपात, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ए बी तीनों साझेदार थे, ए बी सी तीनों साझेदार थे, इनका पुराना अनुपात क्या था? रफली लिख रहा हूँ, पुराना अनुपात था 3:2:1 था, जबकि नया अनुपात कितना है? देखो 5:3:2 नया अनुपात है। आया बात समझ में? 5:3:2 नया अनुपात है, ठीक। अब चलो इनका लाभ प्राप्ति है, त्याग अनुपात निकालते। तो हमने एक फॉर्मूला उठाया, क्या? त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला बोलो, पुराना माइनस नया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पुराना माइनस नया। चलो पहले अपन बात करते हैं साझेदार ए का। तो बोलो ए का पुराना अनुपात कितना था? 3/6, ठीक है, जबकि नया अनुपात कितना है? 5/10। नया अनुपात है 5/10। इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे, तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे? इसको माइनस करने का तरीका क्या है? इन दोनों का एलसीएम निकालना है। 6 और 10 का क्या निकालोगे? एलसीएम, यानी लासावा निकालोगे। आता है ना लासावा निकालना? तो 6 और 10 का लासावा निकालो। देखो 2 तिया 6, 5 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। कितना आ गया? 30। आया 30 की नहीं आया? आ गया 30। यह है एलसीएम। या फिर एलसीएम निकालने के ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ये एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखो कभी भी एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? पहले तो आप देखो कि नीचे जो संख्या दी है हर में, बड़ी संख्या कौन सी है? 10, और छोटी संख्या क्या है? 6। अब चेक करो क्या 6 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता है। 6 के पहाड़े में 10 नहीं आता। तो ऐसा कोई संख्या सोचो जिसके पहाड़े में दोनों, मतलब 6 के पहाड़े में 30 भी आता होगा और 10 के पहाड़े में भी 30 आता है। जैसे ऐसी संख्या सोचो जो 6 के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में भी आता है, कॉमन, जो 6 के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में भी आता है। 30 देखो 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 पंचे 30, और 10 के पहाड़े में भी 30 आता है, यानी कि एलसीएम क्या आ गया? 30 आ गया। तरीका निकालने का समझ आया? अच्छा मान लो ये होता यहाँ पे, ऐसा होता तब। अब बताओ बड़ा संख्या कौन है? 6 है सर। क्या 6 के पहाड़े में 5 आता है? क्या 5 के पहाड़े में 6 आता है? नहीं। तो ऐसा कोई संख्या सोचो जिसमें 6 में भी ऐसी, जिसमें 6 के पहाड़े में भी आए और 5 के पहाड़े में भी आए। 30। या फिर सिंपल तरीका है, देखो ना अभाज्य है ना, दोनों अभाज्य संख्या है, 6 पंचे 30, डायरेक्ट गुणा कर दो, वो भी एक तरीका है। समझ में आ गया? या फिर नहीं समझ आता एलसीएम ही निकाल लो, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन आता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पर आता 18, ये आता 18, ये आया 18, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा? अब देखो बड़ा संख्या क्या? 18। क्या 6 के पहाड़े में 18 आता है? हाँ सर आता है। 6 के पहाड़े में, 6 के टेबल में 18 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो बेटा 18 ही तुम्हारा लासावा होगा, 18 ही क्या होगा? लासावा। ये तरीका निकालने का। नहीं समझ में आता है सीधा लासावा निकालो जैसे निकालते हो। नहीं समझे? देखो ना, अरे भाई कभी मैं क्या बोला? छोटा संख्या देखो, बड़ा संख्या देखो। छोटा संख्या में चेक करो क्या छोटे संख्या के पहाड़े में बड़ा संख्या आता है? हाँ सर आता है। तो वही तुम्हारा बड़ा संख्या ही एलसीएम होगा, खत्म। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि कोई संख्या आ गया, जैसे 10 आ गया, अब क्या 6 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता। 10 के पहाड़े में भी 6 नहीं आता। तो ऐसा कोई संख्या सोचो कि जिसके 6 के पहाड़े में भी वो संख्या है और 10 के पहाड़े में भी वो संख्या है। 30। दिमाग लगाओ क्या है? 30 एलसीएम हो जाएगा। एकदम सिंपल ट्रिक है निकालने का, ठीक है। चलो अब देखो क्या करोगे? हर आया 30, देखो लासावा आया 30। 30 का भाग करना 6 के साथ, 6 के साथ भाग करो, 30 भागित 6 करो, कितना आएगा?
5, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 आया आंसर। आंसर क्या आया 5। जो आंसर आया उसको ऊपर वाले के साथ गुणा करो। 30 का भाग किए 6 के साथ, 30 का भाग किए 6 के साथ। जो आंसर आया, कितना आंसर आया 5, 5 का गुणा करो 3 के साथ, 5 दिया 15, कितना आया 5 दिया 15, ऐसा लिख देना। ठीक है, सेम वही प्रोसेस नेक्स्ट में। 30 का भाग करो 10 के साथ, कितना 30 का भाग करो 10 के साथ 3, 30 भागित 10 कितना आया 3 आया। 3 का गुणा करो ऊपर वाले के साथ, 5 दिया 15। अरे दोनों बराबर आ गए क्या? ठीक है, 6 5 5 दिया 15, हाँ ठीक है 30। ठीक है, तो कितना आ गया 6 कम 6 6 5 30, ठीक आ गया 15। क्या आ गया 0/30। तो आंसर देखो, जब 0 का भाग करोगे 30 के साथ तो आंसर क्या आएगा, नील आएगा, कुछ नहीं आया। आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए ना तो त्याग कर रहा है ना तो प्राप्त कर रहा है, वो वही का वही है, जितना पहले था उतना ही उसका अनुपात है। आया बात समझ में? ठीक, अब बात करते हैं किसका, बी का। तो बोलो बी का नया पुराना अनुपात कितना 2/6 और नया अनुपात कितना 3/10। एलसीएम निकालो 30, 30 का भाग करो 6 के साथ 5, 5 दूनी 10, फिर भाग करो 3 का 3 आया, 3 तिया 9, 1/30। देखो आंसर प्लस में आया ना। आंसर देखो आप क्या लिखा रहे थे, त्याग लिखा रहे थे ना, तो आंसर किस में आया, प्लस में आया माइनस में आया, प्लस में आया। तो बेटा ये त्याग लिखला, क्या लिखला त्याग लिखला। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो त्याग कर रहा है, 1/30 भाग वो त्याग कर रहा है, मतलब उसका हिस्सा घटा है, उसका हिस्सा क्या हुआ है घटा है। जबकि सी की बात करो, देखो सी का पुराना अनुपात कितना था 1/6, नया अनुपात कितना है 2/10। चलो एलसीएम निकालो 30, 30 का भाग करो 6 के साथ 5, 5 एकम 5 माइनस 30 का भाग करो 10 के साथ 3, 3 दूनी 6। तो देखो 5 में से माइनस 6 जाए क्या होगा -1/30 आएगा, -1/30 माइनस में आया ना। तो देखो आप क्या माइनस में आया तो उसका अपोजिट आएगा, जो आप निकालने बैठे उसका अपोजिट आएगा, क्या आएगा लाभ प्राप्ति। क्या आएगा लाभ प्राप्ति। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों के लाभ में जो परिवर्तन हुआ है, लाभ में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से बी का हिस्सा घटा है 1/30 भाग और सी का हिस्सा बढ़ा है, जबकि ए जैसा था वैसे ही है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगर आप यहाँ फॉर्मूला कौन सा उठाते हैं लाभ प्राप्ति, तो भी आंसर वही आता, बट फर्क क्या होता है, ये माइनस में आता है, ये प्लस में आता है। क्यों? क्योंकि लाभ प्राप्ति है, तो फिर जो प्लस में आया लाभ प्राप्ति लेके चलोगे, जो माइनस में आया उसको त्याग लेके चलोगे, जो बेसिक उठाओगे उसके हिसाब से चलोगे। हमने किसको उठा के चला, तो त्याग हमारा होगा। नहीं समझे, कोई दिक्कत है, ऐसे ही निकालना, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक, नहीं पूछना है, एक बार रिपीट कर ले क्या सीखा है। क्या सीखे, जैसे कि मान लीजिए 3 साझेदार थे, ए बी सी आपस में व्यापार कर रहे थे, उनका साझेदारी सल्लेख था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग साझेदारी सल्लेख में परिवर्तन करेंगे, अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करेंगे। जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं और साझेदारी सल्लेख में परिवर्तन करते हैं, मतलब पुराना सल्लेख को फाड़कर एक नया सल्लेख को निर्मित किया जाता है, नए सल्लेख का निर्माण किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। और इस प्रोसेस में लाभ हानि में सबसे बड़ा चेंजेस किस में कहलाता है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन सबसे बड़ा चेंजेस कहलाता है। ठीक, तो लाभ हानि परिवर्तन किए, तो लाभ हानि परिवर्तन में या तो त्याग लिख लेगा या तो अनुपात लिख लेगा। तो त्याग का फॉर्मूला होता है पुराना माइनस नया, प्राप्ति का फॉर्मूला होता है नया माइनस पुराना। आप किसी एक को उठा के लेके चलते हो, जैसे हमने त्याग को उठाया, तो आंसर अगर पॉजिटिव आया तो त्याग, नेगेटिव आया तो प्राप्ति। लिख दे रहा हूँ, चलो आंसर अगर क्या आया, अगर नेगेटिव पॉजिटिव आया, आंसर अगर पॉजिटिव आया तो त्याग कहलाएगा और नेगेटिव आया तो प्राप्ति कहलाएगा, मतलब बंदे का हिस्सा बढ़ रहा है कहा जाएगा। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, ये कहने का मतलब है। नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन करिए। इसको सुधार लो ना, अनुपात लिख लो ना, पुराना गलती से लिखा गया, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। चलो ठीक है, नोट करो। देखो अगर मान लो त्याग अनुपात की, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे हो, त्याग अनुपात वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो, तो कभी भी याद रखना अगर त्याग अनुपात वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है मतलब त्याग अनुपात है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आंसर फिर वो प्राप्ति अनुपात है। क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात है। समझ में आ गया। वही चीज अगर आप ये फॉर्मूले को आधार मान के बनाएं, कौन सा वाला फॉर्मूला, लाभ प्राप्ति वाला फॉर्मूला को अगर आप आधार मान के बनाएंगे, तब फिर क्या होगा, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो लाभ प्राप्ति और नेगेटिव आया तो फिर त्याग। ठीक, आपकी मर्जी की बात है। ओके, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बतलाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 4 बतला रहा हूँ। चलो लिखता हूँ मैं 4 को। देखिए 4 में लिखा हुआ है XYZ एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। X, Y और Z ये तीनों साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:3:1
सॉरी 3:2:1 में बांटते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है। कहता है उन्होंने 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2018 से बात नहीं 1 अप्रैल 2018 से 2:2:1 के अनुपात में लाभ बांटना निश्चित किया, तो प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति व त्याग अनुपात निकाले। एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2-3 नंबर में। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड तीनों साझेदार थे 1 अप्रैल 2018 को, तो उनका पुराना अनुपात 3:2:1 था। अब उन्होंने डिसीजन लिया 2:2:1 में बांटेंगे। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है क्या, लाभ साझेदारों का त्याग व प्राप्ति अनुपात निकालिए बोल रहे हैं, प्राप्ति अनुपात निकालिए। ठीक है, ये चीज़ निकालने के लिए बोलता है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर देखो, ध्यान दो, लिख के बनाना ना इस बार। तो क्या लिखना, x, y और z क्रमशः, यहाँ हल लिखना पहले तो मार्जिन के साइड में, x, y, z क्रमशः 3:2:1 के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन का निर्णय लिया, अतः नया अनुपात क्रमशः कितना होगा भैया बोलो, 2:2:1 होगा। तो आपको लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना, कोई एक फॉर्मूला लेके चलो, बोलो किसको लेके चलोगे, त्याग वाला बेटर है, त्याग लेके चलते। तो बोलो सीधा लिखना त्याग। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। चलो निकालते, पहला देखो, चलो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले x का, बोलो x का पुराना अनुपात 3/6 है ना, और नया अनुपात 2/5। कैसे आया, 3 2 5 5 और 1 6 और 2 2 4 4 और 1 5। समझ में आ गया। चलो एलसीएम निकालें। अब देखो 6 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या है, सीधा 6 × 5 कर दो, 30 डायरेक्ट। सबका अलग अलग तरीका एलसीएम निकालने का, 6 × 5 कर दो, और चाहो तो आप भाग करके जैसे निकालते हो वैसा भी निकालो जैसे सिखाया था। लेकिन जब कभी याद रखना, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो इसका मल्टीप्लाई किए, तो आपके पास तरीका है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, 6 × 5 30 आया, 5 × 3 कर देना, ये भी एक तरीका बनाने का। 5 × 3 कर दो 15 और 6 × 2 कर दो 12, ये भी एक तरीका बनाने का, बन जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 3/30, ये आ गया 3/30। ठीक है, आंसर प्लस में आया माइनस में आया, क्या आएगा, त्याग आएगा। ठीक, वैसे ही y का, तो देखो y का बात करो, क्या क्या y का, 2/6 था पुराना, जबकि नया कितना है 2/5। चलो एलसीएम निकालोगे 30, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। आंसर क्या आया, -2/30। इसका मतलब क्या आया, प्राप्ति। ये बंदा क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है। ठीक है, और z की बात करो, चलो 1/6, जबकि नया अनुपात कितना है 1/5। कितना आ गया एलसीएम 30, 6 पर 5 कम 6 कम, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, प्राप्ति। तो अपन लिख सकते हैं अतः x का त्याग अनुपात बराबर 3/30। उसके बाद लिखना y का प्राप्ति अनुपात, y का प्राप्ति या लाभ प्राप्ति भी लिख सकते हो, प्राप्ति अनुपात कितना आ जाएगा 2/30। अब उसको माइनस में मत लिखना, जब बोल दिए प्राप्ति अनुपात तो फिर माइनस में मत लिखना। और फिर लिखना z का प्राप्ति अनुपात, तो z का बच्चों प्राप्ति अनुपात क्या होगा 1/30। नहीं आया समझ में, ये है कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पर x त्याग कर रहा है जबकि y और z प्राप्त कर रहे हैं। तो ये त्याग किया तो इसका हिस्सा कौन कौन ले लिया, x और y z ले लिए। ठीक है, समझ आया, कुछ पूछना है नोट करो। चलो देखिए, अब हम लोग देखेंगे ख्याति का समायोजन। देखिए जब साझेदारी में क्या होता है, जब परिवर्तन होता है लाभ हानि अनुपात में, तो उसका सबसे गहरा प्रभाव अगर किसी में पड़ता है तो वो पड़ता है ख्याति में। ख्याति निकालना सीखे ना अभी लास्ट चैप्टर में, ठीक है। अब बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है किस पे, ख्याति में। अब एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले एग्जाम्पल समझते हैं तो फिर अपन क्वेश्चन बनाने बड़ा आसानी होगा, ठीक। एक्चुअली देखिए मान लीजिए A, B, C तीनों साझेदार हैं, और कैसे साझेदार हैं, 3:2:1 में साझेदार है। पीछे स्टूडेंट्स ध्यान दें, हेलो ध्यान देंगे आप सभी। तो देखिए 3:2:1 के क्या है, साझेदार हैं, ठीक।
और इनके ख्याति का जो मूल्य है वो कितना रुपये मूल्य है पता है तुम लोगों को? 60,000 रुपये मूल्य है। कितना मूल्य है? 60,000। यानी उस व्यापार की ख्याति 60,000 है, पूरे व्यापार की ख्याति। तो इसमें ए का हिस्सा कितना हुआ? अगर गौर करेंगे तो इसमें ए का हिस्सा होगा 30,000 रुपये, बी का हिस्सा होगा कितना? 20,000 रुपये, जबकि सी का हिस्सा कितना होगा? 10,000 रुपये जब बांटेंगे तो ये इनका हिस्सा है। ठीक है, तो ए का हिस्सा 30 है, बी का हिस्सा ए का हिस्सा 30, बी का हिस्सा 20 और सी का हिस्सा 10 है। अब ये हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब इन लोग नया अनुपात बांटेंगे, पुराना अनुपात था। अब इन्होंने डिसीजन लिया कि अब इनका जो नया अनुपात रहेगा वो 1:1:1 रहेगा, बराबर बांटने का निर्णय किया। ठीक, बदल गया कहानी, बराबर बांटने का निर्णय किया। तो जब बराबर बांटने का निर्णय किया तो अब ख्याति पे कैसा हक है इनका? 20,000, 20,000 और फिर कितना? 20,000, इस प्रकार का हक है तीनों का। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले ए का हक था 30,000 रुपये का, बी का हक था 20,000 रुपये का, जबकि सी का हक था 10,000 का। अब समायोजन कैसे करेंगे? अब हक बदल गया, ए का हक हो गया 20,000, बी का हक 20 ही है और सी का हक 20,000 हो गया। बताओ किसका हक घटा, किसका हक बढ़ा? ए का हक 10,000 से घट गया, जबकि बी का हक 10,000 से बढ़ गया। यानी बोला जा सकता है कि ए का हक जो है 10,000 से कम हो गया, जबकि बी का हक 10,000 से क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि सी को फायदा हुआ 10,000 का और ए को नुकसान हुआ 10,000 का। तो समायोजन कैसे करेंगे? हम क्या बोलेंगे? भाई सी सुनना, तू 10,000 किसको पे कर दे? ए को पे कर दे। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? समायोजन कैसे होगा? ए जो है सी को क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। ए जो क्या करेगा? इसका अकाउंट कम हो गया, यानी इसके अकाउंट में पैसा बढ़ा, इसके अकाउंट में पैसा घटा। हाँ, तो देखो इसके अकाउंट में पैसा घटा, तो इसके अकाउंट में पैसा घटा तो पेमेंट कौन करेगा? सी किसको पेमेंट करेगा? ए को। सी किसको पैसा देगा? ए को। कितना रुपए देगा? 10। सर आपस में एडजस्ट कर लेंगे इन लोग, मतलब जो भी इनको नुकसान हो रहा ना, इसको तो कोई नुकसान फायदा नहीं हुआ, तो जिसको नुकसान हुआ किसको नुकसान हुआ? ए और ए को नुकसान हुआ, सी को क्या हुआ? फायदा। तो जो फायदा हो रहा है वो पैसा दे देगा किसको? सी को। ए को दे देगा पैसा, तो दे दिया, हो गया हिसाब किताब बराबर। नहीं समझे? यही है ख्याति का समायोजन। कोई दिक्कत? तो ख्याति का समय, हाँ क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ में? तो ये होता है ख्याति का हिसाब किताब। क्लियर है? अब इसकी एंट्री क्या की जाती है? तो एंट्री बड़ा सिंपल है, अब कॉमन सी बात है, आपको सिखाया गया था। एंट्री क्या होती है ख्याति के समायोजन की? एंट्री होती है कि जब साझेदार, जब जैसे एंट्री क्या करोगे, तो अगर साझेदार क्या करते हैं, ख्याति का समायोजन करना है, तो आपको सिखाया गया था कि अगर आपको लगे कि भाई साझेदार के अकाउंट से पैसा लेना है साझेदार से, तो उसके अकाउंट से पैसा क्या कर लो? निकाल लो मतलब उसका खाता क्या करो? पूंजी खाता विकलन करो। और उसके अगर उसको पैसा देना है तो उसके अकाउंट में क्या कर दो? डाल दो, यानी उसका खाता क्या करो? समाकलन। तो क्या एंट्री बन सकता है? तो देखो अब बताओ कौन पैसा देगा, कौन पैसा मिले, किसको पैसा मिलेगा? कॉमन सी बात है, जो त्याग करता है उसको पैसा मिलता है। सही बात है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए एक जमीन है, अब इस जमीन में ए बी सी है, ए बी सी इस जमीन में हिस्सेदार है। ए ने जमीन को छोड़ दिया और यही जमीन को सी ने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। तो ए का हिस्सा कम हो गया, सी का हिस्सा बढ़ गया, तो कौन पैसा देगा? सी पैसा देगा, ए पैसा लेगा। यानी त्याग करने वाले को पैसा मिलता है और प्राप्ति करने वाले को पैसा देना पड़ता है। तो यानी कि प्राप्ति वाले के अकाउंट से पैसा निकालेंगे, प्राप्ति करने वाले साझेदार का पूंजी खाता विकलन, प्राप्ति साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार का पूंजी खाता विकलन, साझेदार का पूंजी खाता विकलन, पूंजी खाता विकलन किससे लिखेंगे? प्राप्ति साझेदार के पूंजी खाता विकलन, त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते से समाकलन, पूंजी खाते के पूंजी खाते से, पूंजी खाते से। मतलब जो है जो प्राप्ति करेगा उसके अकाउंट से पैसा निकालेंगे, जो प्राप्त करेगा उसके अकाउंट में पैसा, प्राप्त जो करेगा उसके अकाउंट से पैसा निकालेंगे और त्याग करेगा उसके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। नरेशन क्या लिख सकते हैं? ख्याति का समायोजन करने पर। ख्याति का क्या लिख लेना? समायोजन करने पर। नहीं आया समझ में? इतनी सी एंट्री है, मिल गया 3 नंबर। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है, नोट करो। देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर में क्या लिखा है? कहता है पी क्यू और आर, ख्याति के समायोजन वाला बता रहा हूँ। 7 बताऊंगा तो 3 ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। 6 है, 7 और 8 है। मैं 7 बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार है। कहता है कि पी क्यू आर तीनों साझेदार हैं, ठीक है। आगे लिखा है इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3:2 है। इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3:2 है। फिर लिखा उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में उनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 होगा, यानी नया अनुपात क्या होगा? 3:2:1 होगा। ये पुराना है, नया है, ठीक है। फिर कहता है इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्य 3 लाख रुपए
मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया गया, यानी कि फर्म का ख्याति क्या है, ख्याति का मूल्य कितना है 3 लाख रुपए है, तो आपको कहता है ख्याति के संबंधित समायोजन कीजिए, प्रविष्टि कीजिए। ठीक, तो बनाए, तो देख लो भैया, पुराना अनुपात नया अनुपात। तो अभी स्टेटमेंट तुम लोग लिखते रहना, आपको पता है मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ना, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बता दिया ना स्टेटमेंट लिख के। पी क्यू आर तीनों साझेदार थे, कैसे अनुपात के साझेदार थे, 5-3-2 के साझेदार थे। अब जो उनका नया अनुपात है वो कितना हो गया, 3:2:1। तो पहला हमारा काम बन जाता है कि त्याग, उसका त्याग और लाभ प्राप्ति अनुपात निकाले। तो एक फॉर्मूले को लेके चलो, किसको लेके चलोगे, त्यागानुपात को लेके चलोगे, त्यागानुपात को लेके चलो, क्या होगा फॉर्मूला, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो चलो देखो, पहले आप बात करोगे पी का, बोलो पी का पुराना अनुपात कितना था, बोलो 5/10, नया अनुपात कितना था 3/6। आया बात समझ में? चलो देखो, चलो एलसीएम निकालो, कितना एलसीएम आना चाहिए आपके हिसाब से, 60-30, हाँ 30 आएगा ना एलसीएम, ठीक 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 10 के ही पहाड़े में आता है, 6 के ही पहाड़े में आता है, 30 आ गया। 30 का भाग करो 10 के साथ, 3 आया, 3×5 15, 30 का भाग करो 6 के साथ, 5 दिया 15। तो चलो इसका तो नील आ गया, 0 आ गया ना, घटाने से नील आ गया। ये कुछ नहीं कर रहा है, त्याग वाग कुछ नहीं कर रहा, तो इसका एंट्रीज नहीं होगा। क्यू की बात करते, चलो क्यू का कितना है, नया पुराना अनुपात 3/10, नया अनुपात 2/6, सॉल्व करो 30, 10 3 3 9 और 6 5 दूनी 10, -1/30 आया, नहीं समझे, -1/30 आया ना, -1/30 क्या आया, ये प्राप्ति आया, प्राप्ति आया, क्या आया, प्राप्ति। ओके, एंड आर की बात कर लो, पुराना कितना था, नया कितना 2/10, पुराना 2/10, नया 1/6, कितना आ गया 30, 10 3 दूनी 6 और 6 5 6 5 एकम 5, 1/30 प्लस के फॉर्म में क्या आया, त्याग, प्लस में आया तो क्या आया, त्याग आया। देख लो भैया, आर जो है त्याग कर रहा है, क्यू जो है प्राप्त कर रहा है, तो इसका कोई कहानी नहीं ना। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए वर्किंग नोट पे जाओगे, आगे लिखोगे, अब लिखना ऐसा लिखना, अब पहले क्यू किसका आया, इसका तो नहीं लाया, क्यू को देखो, क्यू का लिखना, क्यू बराबर कितना आया, 1/30 आया, 3 लाख का निकालना, ख्याति कितना 3 लाख है, 3 लाख का 1/30 करना। ठीक, चलो सॉल्व करो, 30 से कम 30, 30 से कम 30 कितना आ गया, 10,000 आया, ये 10,000 आ गया, समझ में आ गया। वैसे ही आर का निकालोगे, तो आर का 3 लाख का कितना है, आर का देखो, इसका भी 1/30 है, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, इसका भी, तो इसका भी 10,000, इसका भी 10,000। अब एक बात बताओ, कौन त्याग कर रहा है, कौन प्राप्ति कर रहा है, हम देखेंगे। क्यू क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है, क्यू प्राप्ति कर रहा है, मतलब उसके अकाउंट से पैसा निकलेगा, यानी क्यू का पूंजी खाता क्या होगा, विकलन। और त्याग कौन कर रहा है, आर त्याग कर रहा है, तो आर के अकाउंट में पैसा डलेगा, यानी कि क्या होगा, समाकलन। नहीं आया समझ में? ठीक, तो फाइनल एंट्री आप लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगा बताओ, क्यू का पूंजी खाता विकलन आर के पूंजी खाते से, एंट्री बनेगा क्यू का पूंजी खाता विकलन, क्यू का पूंजी खाता विकलन आर के पूंजी खाते से, किसके, आर के पूंजी खाते से, क्यू का पूंजी खाता विकलन किससे, आर के पूंजी खाते से, कितना रुपया, 10,000 और 10,000 रुपये। समझ में आ गया, कॉलम बना के कर लेना। इसका डेट क्या डालेंगे सर, तो डेट हमेशा बेटा प्रथम दिन डालते, कौन सा दिन डालते हैं, साल का प्रथम दिन। अब इसमें नहीं दिया तो आप 1 जनवरी भी लिख सकते हो या 1 अप्रैल भी लिख सकते हो, ठीक है। नरेशन लिख लेना, ख्याति का समायोजन करने पर, ख्याति का समायोजन करने पर, ख्याति का समायोजन करने पर। आया बात समझ में, नहीं आया समझ में, ठीक है, ऐसा लिख लेना, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होमवर्क है। संचय वाला जो टॉपिक है, कल हम लोग क्या सीखेंगे, संचय और अवितरित लाभ के बारे में सीखेंगे, आज नहीं, आज अपन ख्याति तक सीखे हैं। तो होमवर्क है। अब कई क्वेश्चन में क्या रहेगा, ख्याति निकालना पड़ेगा, फिर आपको समायोजन करना है। तो ख्याति निकालना तो आप सबको आता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा इतना औसत लाभ है, इतना सामान्य लाभ है, तो ख्याति गणना कर लो, फिर उसके बाद जैसा करते हो वैसा काम कर दो। तो डरोगे तो नहीं ना, अभी देख के क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, ख्याति संबंधी तक के क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।